नमस्कार दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। वो भी हॉरर दृश्य की जुबानी। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूँ एक ऐसे ही डरा देने वाली कहानी, एक पुराने घर की भूतिया घटना। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज से पहले ऐसे दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राधिका अपने पिता के पुराने घर लौट आई थी, जो अब खंडहर बन चुका था। यह वही घर था जहां उसने अपने बचपन के सबसे सुनहरे दिन बिताए थे। लेकिन आज यह घर वीरान था, जैसे कि यहां किसी ने सदियों से कदम न रखा हो। घर के चारों ओर बिखरी हुई धूल और दीवारों पर जमी हुई काई उसे अजीब सा महसूस करा रही थी। उसने अपने पिता की आखिरी लिखी डायरी उठाई, जिसमें लिखा था, इस घर के रहस्यों को कभी मत छेड़ना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगी, क्या पापा सच में कुछ छुपा रहे थे? क्या यह घर वाकई में किसी राज का हिस्सा है? जैसे ही राधिका ने घर के मुख्य हॉल में कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। खिड़कियों पर लगी पुरानी जाली हवा में खड़खड़ाने लगी। तभी एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यहां कोई और भी है। तभी उसे एक दरवाजे की ओर इशारा करता हुआ साया दिखा। डरते हुए उसने दरवाजा खोला और वहां एक सीढ़ी दिखाई दी, जो तहखाने की ओर जाती थी। नीचे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। तहखाने में उतरते ही राधिका को अपने पिता की तस्वीर दिखाई दी, जो एक मोमबत्ती के साथ रखी हुई थी, लेकिन तस्वीर के पास खून के धब्बे थे। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब तरह के संकेत और तस्वीरें बनी थीं। तभी उसे एक पुरानी रिकॉर्डिंग प्लेयर दिखी, जिसमें से उसके पिता की आवाज सुनाई दी। राधिका, अगर तुम यह सुन रही हो तो समझो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। इस घर का एक अतीत है जो बेहद खतरनाक है। अगर तुमने इसे जानने की कोशिश की तो तुम्हारा सामना एक ऐसी सच्चाई से होगा जो तुम्हारी दुनिया बदल देगी। राधिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने महसूस किया कि उसके पिता उसे कुछ चेतावनी दे रहे थे, लेकिन वह इस राज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही उसने तहखाने के और अंदर कदम रखा, उसने देखा कि दीवारों पर छाया के रूप में कुछ लोग चल रहे थे। उनमें से एक छाया उसकी ओर मुड़ी और जोर से चीखी। राधिका चौंक गई और पीछे हटने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह छाया उसकी मां की थी, जो वर्षों पहले मर चुकी थी। उसकी मां की आत्मा ने कहा, यह घर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह आत्माओं का कैद खाना है। तुम्हारे पिता ने अपनी जान देकर इन्हें रोक रखा था, लेकिन अब यह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राधिका की आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किससे मदद मांगे। तभी घर की दीवारों से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। राधिका ने देखा कि रोशनी उसे घर के बाहर जाने का संकेत दे रही है। लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया। तभी एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें हमारी कहानी खत्म करनी होगी। अब राधिका का सामना एक नई चुनौती से था। वह घर की आत्माओं को मुक्त करने का रास्ता तलाशने लगी, लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगी, या वह खुद एक और आत्मा बनकर इस घर का हिस्सा बन जाएगी? क्या राधिका इस खतरनाक घर से बच पाएगी? कौन सी शक्ति उसे रोक रही है, और इस घर का अतीत क्या है? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। राधिका अब भी तहखाने के उस अंधेरे कोने में खड़ी थी, जहां उसने अपनी मां की छाया को देखा था। उसकी मां की आवाज गूंज रही थी, बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, लेकिन तुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मैंने अधूरा छोड़ा था। राधिका की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह सोच रही थी कि उसकी मां ने अपनी आत्मा को इस घर से मुक्त क्यों नहीं किया। उसने कसम खाई कि वह अपनी मां को इस पीड़ा से मुक्त करेगी, लेकिन कैसे? यह सवाल उसे भीतर तक तोड़ रहा था। राधिका ने तहखाने के कोने में एक और दरवाजा देखा। वह दरवाजा पहले नजर नहीं आया था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य उसे हिलाकर रख देने वाला था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था, लेकिन उसमें उसका अक्स नहीं दिख रहा था, बल्कि उसमें उसकी मां की छवि थी। वह चिल्ला पड़ी, मां, तुम यहां हो? तभी दर्पण की छवि हिलने लगी और एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। आकृति की आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं
और उसकी आवाज गूंज रही थी, यह तुम्हारी मां नहीं, यह तुम्हारा अंत है। राधिका डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार अपनी मां को पुकार रही थी। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो यह वही आकृति थी। वह कहने लगी, तेरी मां ने इस घर को बचाने के लिए अपनी जान दी थी और अब तेरी बारी है। राधिका की आंखों में बेबसी और दर्द था। वह चिल्लाई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आकृति ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्योंकि यह तुम्हारी किस्मत है। राधिका को अचानक समझ में आया कि यह घर सिर्फ आत्माओं का वास नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप का हिस्सा था। उसने दीवारों पर बनी आकृतियों को गौर से देखा। वहां एक कहानी उकेरी हुई थी, एक राजा और रानी की प्रेम कहानी, जो उनके विश्वासघात और श्राप में बदल गई थी। राधिका को एहसास हुआ कि उसकी मां भी इस श्राप का हिस्सा थी। उसकी मां ने एक बार उस श्राप को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही। तभी दर्पण की आकृति ने कहा, अगर तुम इस श्राप को खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। राधिका ने दर्पण की ओर देखा और कहा, अगर मेरी आत्मा से इस श्राप को खत्म किया जा सकता है तो मैं तैयार हूं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण के भीतर की आकृति चिल्लाई, यह इतना आसान नहीं है, तुम्हें अपनी मां के अधूरे काम को पूरा करना होगा। दर्पण अचानक टूट गया और उससे निकलने वाली रोशनी ने पूरे तहखाने को उजागर कर दिया। वहां एक किताब रखी हुई थी जिसमें श्राप को खत्म करने की विधि लिखी थी। लेकिन किताब को खोलते ही राधिका ने जो पढ़ा वह उसकी रूह को कंपा देने वाला था। क्या राधिका इस श्राप को खत्म करने के लिए खुद को कुर्बान कर देगी, या वह इस घर के रहस्यों का सामना करते हुए अपनी मां की आत्मा को बचाने में सफल होगी? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। राधिका ने उस प्राचीन किताब को अपने कांपते हाथों में लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोच रही थी कि क्या वह इस डरावने चक्र को तोड़ पाएगी। किताब के पन्नों पर लिखी इबारत धुंधली हो रही थी, मानो किताब उसकी परीक्षा ले रही हो। राधिका की आंखों के सामने उसकी मां की छवि आ गई। वह सोचने लगी, अगर मां ने यह सब सहा तो क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि उनके अधूरे काम को पूरा न कर सकूं? उसकी आंखों में दर्द और साहस दोनों एक साथ झलक रहे थे। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना पलटा, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। तहखाने की दीवारों से अजीबोगरीब चीखें गूंजने लगी। राधिका ने किताब पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि श्राप को खत्म करने के लिए उसे अपने भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी को कुर्बान करना होगा। अचानक तहखाने की छत से काले धुएं की एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति राधिका की ओर बढ़ी और उसकी गर्दन पकड़ ली। राधिका सांस के लिए तड़पने लगी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आकृति ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुमने किससे पंगा लिया है। यह घर तुम्हारा कब्रगाह बन जाएगा। राधिका के हाथ से किताब छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। राधिका को लगा कि यह उसकी आखिरी घड़ी है। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, उठ बेटी, यह लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं है, यह हर उस आत्मा की लड़ाई है जो इस श्राप में फंसी हुई है। राधिका ने आंखें खोलीं और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आकृति को पीछे धकेला। उसने किताब को उठाया और जोर से चिल्लाई, अगर तुम इस घर के मालिक हो तो मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हूं। आकृति चिल्लाई और गायब हो गई। लेकिन राधिका जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। किताब में आगे लिखा था कि श्राप को खत्म करने के लिए उसे उस प्राचीन बक्से को ढूंढना होगा जिसमें आत्माओं को बांधने की शक्ति थी। वह बक्सा घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर छुपा हुआ था, लेकिन बक्से तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। राधिका ने हिम्मत जुटाई और ऊपर की ओर जाने लगी। हर कदम के साथ घर और डरावना होता जा रहा था। दीवारों से खून जैसा तरल बह रहा था और हर कोने से डरावनी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, उसने देखा कि वहां एक दरवाजा था जिस पर ताले लगे थे। दरवाजे के पास एक लकड़ी का बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। राधिका ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही एक भयंकर झटका लगा। राधिका ने खुद को एक बड़े हॉल में पाया जहां हर तरफ आईने लगे हुए थे। हर आईने में उसकी मां की छवि दिख रही थी, लेकिन यह सिर्फ उसकी मां की छवि नहीं थी। वहां और भी कई आत्माएं थीं जो दर्द और गुस्से में थीं। अचानक एक आईना टूट गया और उससे एक बक्सा बाहर गिरा। राधिका ने बक्से की ओर देखा।
जैसे ही उसने बक्से को छुआ, घर की दीवारें हिलने लगीं। उसने महसूस किया कि यह बक्सा इस श्राप की कुंजी है। लेकिन तभी बक्से से एक अजीब सी रोशनी निकली और राधिका की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। क्या राधिका बक्से के रहस्य को सुलझा पाएगी? क्या वह इस भूतिया घर से आत्माओं को मुक्त कर पाएगी, या वह खुद इस श्राप का हिस्सा बन जाएगी? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। राधिका अंधेरे में घिरी हुई थी। उसकी आंखों के सामने अजीब आकृतियां घूम रही थीं। उसने महसूस किया कि वह उस घर के अंदर नहीं थी, बल्कि किसी दूसरी दुनिया में आ गई थी। वहां आत्माओं की भीड़ थी और हर आत्मा की आंखों में दर्द था। तभी एक आवाज गूंजी, तुमने बक्से को छुआ है, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो आत्माओं को मुक्त करो या खुद इस श्राप का हिस्सा बन जाओ। राधिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं उन्हें मुक्त करना चाहती हूं। आवाज ने जवाब दिया, यह आसान नहीं होगा, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। राधिका ने बक्से को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। बक्से के अंदर से चीखों और कराहों की आवाजें गूंजने लगीं। बक्से से एक अद्भुत आकृति प्रकट हुई। वह एक प्राचीन रक्षक की आत्मा थी, जिसने बताया कि यह बक्सा आत्माओं को कैद रखने के लिए बनाया गया था। उसने कहा, अगर इसे पूरी तरह से खोला गया तो घर में कैद सभी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान की आहुति देनी होगी। यह श्राप तभी खत्म होगा जब तुम अपनी आत्मा इस बक्से को सौंप दोगी। राधिका ने चारों ओर देखा। उसने उन आत्माओं को देखा जो बरसों से इस श्राप में फंसी हुई थीं। उनकी आंखों में दर्द और उम्मीद झलक रही थी। उसकी मां की आत्मा भी वहां थी। मां ने कहा, बेटी, मैं इस श्राप को और नहीं सह सकती, लेकिन मैं तुझसे यह कुर्बानी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकती। राधिका ने मां की ओर देखा और कहा, अगर मेरा त्याग आपके और इन आत्माओं के लिए शांति ला सकता है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उसने बक्से के अंदर अपनी आत्मा सौंपने का निर्णय लिया। जैसे ही राधिका ने बक्से को पूरी तरह से खोल दिया, पूरा घर कांपने लगा। दीवारों पर लगी दरारों से तेज रोशनी निकलने लगी। सभी आत्माएं एक एक करके रोशनी में बदल गईं और आसमान की ओर उड़ गईं। राधिका ने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर को छोड़ रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। बक्से से निकली प्राचीन रक्षक की आत्मा ने कहा, तुम्हारे त्याग ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ बलिदान सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी आत्मा को इस श्राप का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। राधिका की आत्मा उसके शरीर में लौट आई। घर अब भूतिया नहीं था। वह जगह अब शांत और सुंदर लग रही थी। राधिका ने महसूस किया कि उसने न केवल अपनी मां बल्कि सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया था। उसने बक्से को एक सुरक्षित स्थान पर बंद कर दिया ताकि इसे कोई और न छेड़े। उसने घर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। जाते वक्त उसने कहा, यह घर अब मेरे लिए नहीं, उन आत्माओं की शांति का प्रतीक है। त्याग और निस्वार्थ प्रेम हर श्राप को मिटा सकता है। हमारे फैसले सिर्फ हमें नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी प्रभावित करते हैं। कभी कभी हमें दूसरों की भलाई के लिए अपने डर और दर्द का सामना करना पड़ता है। इस तरह राधिका ने अपने साहस और प्रेम से एक भूतिया घर को शांतिपूर्ण स्थान में बदल दिया। और यह कहानी न केवल डर बल्कि इंसानियत के सच्चे मूल्यों को उजागर करती है।